मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में अपनी भूमि का कब्जा लेने गए व्यक्ति के साथ अवैध कब्जाधारी दबंगों के द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है और यह मारपीट की घटना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने हुई। मारपीट में घायल हुए प्रदीप दुबे का इलाज जबलपुर के निजी अस्पताल में जारी है। पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रकार की घटना उसके साथ 2 बार हो चुकी है। तो वहीं पुलिस का भी इस घटना में नया कारनामा सामने आया, वो यह है कि पुलिस ने घायल प्रदीप दुबे के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया, जबकि पीड़ित ने अपने साथ हुई मारपीट और जानलेवा हमले की वीडियो फुटेज भी पुलिस को सौंपे हैं। तो वहीं सभी इस तरह की कानूनी प्रक्रिया होने के बाद भी पटवारी, तहसीलदार और पुलिस के होते हुए ऐसी घटना से पीड़ित और उसका परिवार भयभीत है, क्योंकि उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं कि वापस घर आने पर या तो उन्हें झूठे केस में फंसा दिया जाए या उन्हें जान से मार दिया जाएगा। पीड़ित ने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हुए उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। दिनांक 17/9/2025 की घटना है। पटवारी साहू जी द्वारा फोन करके मुझे बुलाया गया था। मेरी जमीन में किया गया अतिक्रमण बाउंड्री वाल जो बनाई जा रही थी उसमें बेदखली आदेश हुआ था। तहसीलदार महोदय के आदेश से बेदखली होना था, जिसमें मुझे पहले भी पत्र के द्वारा सूचना दी गई थी और उसी दिन भी पटवारी जी ने फोन करके बुलाया था। मैं अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ गया तो इन पटवारी के बुलाने में मैं उतरा गाड़ी से और लगभग 10-15 कदम गया तो इनके द्वारा जो हमलावर थे उनके द्वारा ये कहा जाने लगा कि तुम हमारा नुकसान करवा दिए हो और बाउंड्री वाल तोड़वा रहा है, जिससे हमारा 2 लाख रुपए का नुकसान होगा, तुम दो हमें 2 लाख रुपए। मैंने मना किया तो मेरे तरफ मानने को दौड़े और जब मैं गाड़ी में घुस गया तो गाड़ी से इन्हें दरवाजा खोलकर जयंत डहरिया, महेश डहरिया, सुरेश डहरिया, देवी सिवेदी, इन लोगों ने जबरदस्ती गाड़ी से उतारने के लिए कई बार मारपीट किए, ईंट से पत्थर से वो किए। जब मैं नहीं उतर पाया तो इनके द्वारा जयंत डहरिया गाड़ी के अंदर घुस गया और मुझे जबरदस्ती उतारने लगा। और जब उतारने लगा तो जब भी नहीं उतरा मैं तो देवी सिंह सिवेदी ने मेरे पैर में गमछा बांध के निकाला, मतलब उतारने लगा। इसी दौरान गाड़ी में रखा सब्बू कुरैशी का मोबाइल भी इनने छीन लिए, मेरे हाथ से भी मोबाइल छीन लिए और मेरे जेब में 16,900 रुपए थे वो भी इनने छीन लिए। और मेरे साथ मारपीट की गई राड, डंडा, ईंट से, और जिससे मेरी सर में चोट आई। पहली बार मारे तो सर में चोट आई, दूसरी बार में ये कान के पास लगी है और यहाँ फ्रैक्चर भी बताए डॉक्टर साहब ने। मैं लगभग 9 दिन से यहाँ भर्ती हूँ हॉस्पिटल में और उस दिन फिर 100 नंबर ने ले जाकर मुझे भर्ती कराई थी। 3 दिन बाद मुझे होश आया था। इसके पहले भी एक बार उसी जगह पे बाउंड्री वाल का बेदखली आदेश किया जा चुका था तहसीलदार महोदय ने, जिसमें 9 अप्रैल को भी बेदखली आदेश की गई थी। जहां मैं पहुंचा था पटवारी के बुलाने में, तब भी मेरे साथ मारपीट की गई थी, मेरी बुलेट की चाबी छुड़ा ली गई थी। और जब मैंने थाना में रिपोर्ट करने गया तो रिपोर्ट तो नहीं लिखी गई, आवेदन दिया था मैंने, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैं एसपी महोदय के पास गया उसी आवेदन को लेके। 9 अप्रैल 2025 जो घटना हुई थी उसमें एसपी साहब को आवेदन दिया था, लेकिन उसमें भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसी के बाद फिर से इनके द्वारा अतिक्रमण करके बाउंड्री वाल बनाई जा रही थी और फिर से मेरे द्वारा स्टे लगा के उसमें बेदखली का कार्रवाई करवाई गई थी, जिसमें 17/9 को मुझे कब्जा मिलना था। फिर ये 17 तारीख को भी इनके द्वारा षड्यंत्र पूर्वक 12 से 15 लोगों के द्वारा मेरे साथ ये घटना कारित की गई है। आप वहां पर किसके बुलाने पर गए थे? मैं पटवारी, हल्का पटवारी साहू है, उनने फोन किया था मेरे मोबाइल में। उस समय वहां कोई पुलिस बल मौजूद था क्या? मैंने एक दिन पहले थानेदार महोदय को फोन लगाया था कि सर पिछली बार 9 अप्रैल को ये घटना हुई थी, मेरे साथ मारपीट हुई थी, चाबी छुड़ा ली गई थी, तो पुलिस बल मौके पर रहेगी। तो बोले वहां से भी आया हमारे पास पत्र, राजस्व निरीक्षक ने भी मांग की पुलिस बल की, तो पुलिस तो रहेगी। लेकिन कल आप और फोन लगा देना। जब मैंने जिस दिन बेदखली होना था उस दिन फोन लगाया तो उन्होंने ये बोला कि बल कितने समय पहुंच रहा है वो देख लो, नहीं तो आप 112 नंबर लगा लो। तो मैंने 112 नंबर लगा के ये बताया था कि मेरे मोबाइल से 112 लगाया था, उसमें ये बताया था कि ये विवादित जगह है और विवाद हो सकता है, तो 112 नंबर आए। तो 112 नंबर जब पहुंच गई थी, इसके बाद मैं गया था पुलिस पटवारी की मौजूदगी मेरे साथ ये घटना हुई है और उनने मुझे मारा जान के छोड़ के गए हैं।
पुलिस ने झगड़ा रोकने की कार्रवाई नहीं की? नहीं, पुलिस ने झगड़ा रोकने की कार्रवाई एक ही था, पुलिस वाले एक ही थे, तो वो भी उनके ऊपर भी वो हावी होने लगे थे, तो वो डर के दूर से मतलब दूर होके खड़े हो गए। वो उनके ऊपर भी हमला करने की कोशिश करने लगे थे वो, लेकिन वो पुलिस वाले फिर दूर हो गए, तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। पुलिस ने बचाने की कोशिश तो की थी उतने समय। यहाँ अभी आप कौन से हॉस्पिटल में? जी, लाइफ मेडिसिटी हॉस्पिटल है जबलपुर में जी। क्या चाहते हैं अब आप? पुलिस कार्रवाई करे, और वो जो आरोपी हैं वो खुलेआम घर में भी धमकी दे रहे हैं, कहते हैं कि गांव वापस आया तो फर्जी रिपोर्ट में फंसा देंगे या फिर खत्म कर देंगे, बोले अब जिंदा नहीं रहने देंगे।